यस मैम। देखेंगे फर्स्ट वर्ड हमारा है एन एनिमल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसा एनिमल, ऐसा जानवर जो धरती पे भी रहता है और जो पानी में भी रहता है, उस जानवर को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियन। एम्फीबियन। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स। एक ऐसी जगह जहां पे जुआ खेला जाता है। ठीक है, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना। कैसीनो। कैसीनो। मूवीज में देखा होगा आपने, वहां पे गेम्स चलती है अलग अलग तरीके की। कैसीनो यस मैम। देखा होगा ना, काफी मूवीज में यस दिखाते मैम। हैं। तो वही उस जगह को हम क्या कहते हैं जहाँ पे गैम्बलिंग टेबल्स, यहाँ की टेबल्स के ऊपर गैम्बलिंग वगैरह जो होती है, उस प्लेस को हम कहते हैं कैसीनो। क्या कहते हैं? कैसीनो। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज टॉकटिव। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बातूनी है, जो बहुत ज्यादा गुरुलिस। गैरुलस। गैरुलस। गारुला। हम्म। अ पर्सन हु इज टॉकटिव, जो बहुत ज्यादा बातूनी इंसान होता है, उसको हम गैरुलस बोलते हैं। ही इज रियली वेरी गैरुलस। मैम, हाँ जी। ये हमारे चैप्टर में भी है टॉकेटिव बार बार। तो ये वर्ड वहीं से ही उससे रिलेटेड ही है। ये टॉकटिव का मतलब क्या होता है? गैरुलस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बातूनी होता है इंसान, उसको गैरुलस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज हार्ड टू प्लीज। एक ऐसा इंसान जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फास्ट। जो जल्दी से खुश नहीं होता। फास्टिडियस। क्या बोलेंगे उस इंसान को? फास्टिडियस। फास्टिडियस। क्लियर है? यस। अग्रिम आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। अब नेक्स्ट आ जाएंगे। मैम, इनको भी नोट कर लेना। नोट करना है कर लो, मर्जी आपकी। नोट करोगे तो आपको जल्दी से उसमें आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ लिख के हम याद करते हैं ना, वो हमें ज़्यादा याद रहती है। देख लिया किसी चीज़ को और तब हम याद कर रहे हैं उसको, फिर थोड़े टाइम के लिए दिमाग में रहती है, लेकिन जो चीज़ हम लिख के अपने दिमाग में बैठाते हैं ना, वो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है। लिख सकते हो तो लिख लो। पेंसिल और कॉपी वगैरह लेके बैठे हुए हो? यस मैम। अब आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा भाषण मेड विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी के दिया जाता है। बिना तैयारी के जो भाषण दिया जाता है, उस भाषण को हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर। इससे रिलेटेड अभी कुछ करवाऊंगी आपको मैं, एक्सटेम्पोर से रिलेटेड, ये फिनिश होने के बाद। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाता है, उस भाषण को हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है हमारा अ मॉर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट। ठीक है, जिस इंसान को ऊंचाई से डर लगता हो। ठीक है, जिस इंसान, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है ना, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? एक्रोफोबिया। क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। इससे इसे इस चीज से रिलेट करो, क्रो। CRO, क्रो। CROW, क्रो। कौवा जो होता है वो कहाँ पे बैठता है? कौवा जो होता है वो कहाँ पे बैठता है? बताओ। ऊंचाई पर बैठता है ना, पेड़ पे, ऊंचे ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठता है ना, यस मैम। क्रो। तो उसी से रिलेटेड वर्ड है ये, बिल्डिंग भी बैठ एक्रोफोबिया। जाता है, कभी कभी बड़ी बिल्डिंग भी बैठता है। है क्या कह रहे हो? मैं कभी कभी बड़ी बिल्डिंग भी बैठ जाता है। हाँ, तो ऊंचाई, हमेशा ऊंचाई पर बैठता है ना, या तो बड़ी बिल्डिंग्स पे, या पेड़ पेड़ की ऊंची टहनी पे।
तो ऊंचाई पर होता है यानी कि, तो इसको इस चीज से रिलेट करो कि जिस इंसान को ऊंचाई से डर लगता है तो उसको कौन सी बीमारी है, एक्रोफोबिया। फोबिया मतलब डर, एक्रो मतलब ऊंचाई से, ठीक है। ऊंचाई से डर लगना मतलब एक्रोफोबिया। क्या है? एक्रोफोबिया। अ मॉर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट, यानी कि जिसको ऊंचाई से डर लगता हो उस इंसान को कौन सी बीमारी है, एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है, फोबिया मतलब डर, एक्रो मतलब ऊंचाई से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। समवन, ऐसा इंसान जो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में सेटल हो जाता है, दूसरी कंट्री में, सॉरी, हाँ, दूसरे देश में सेटल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे एमिग्रेंट। एमिग्रेंट, जैसे हम इंडिया से हैं, जैसे मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अपनी कंट्री को लीव करके मैं यूएस में सेटल हो जाऊं, ठीक है, तो मैं क्या कहलाऊंगी, वहां की इमिग्रेंट कहलाऊंगी। मैं क्या कहलाऊंगी? एमिग्रेंट। इमिग्रेंट। कहते हैं ना कि आपको एमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे किसी दूसरी कंट्री में सेटल होने जाओ तो वहां पे एमिग्रेशन फॉर्म भरवाते हैं। एमिग्रेशन का फॉर्म मतलब क्या है? एमिग्रेशन का फॉर्म का मतलब ये है कि आपको वो अपने देश को छोड़ के आप इस कंट्री में सेटल होने वाले हो, ये उस फॉर्म में भरना पड़ता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैं नोट उतारने दीजिए, मैं उतारने दीजिए। हाँ, कर लो नोट। मैम आगे बताइए। नेक्स्ट, फेस्टिवल ऑफ 100 एनिवर्सरी। 100 साल का जो फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि 100 साल पूरा होने पर जो एनिवर्सरी मनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक तो सेंचुरी वर्ड होता है, सेंचुरी, सेंटिनरी, ठीक है। हो गया ये? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर। अ नंबर ऑफ स्टार्स, यानी कि सितारों की जो संख्या है ग्रुप टुगेदर, और उनको जो ग्रुप आपस में बना के रहते हैं जो स्टार्स, उस सारे तारामंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं तारामंडल, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। इसी तरह इससे रिलेटेड मैंने आपको वर्ड बताया था। अच्छा, सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स। और चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स। इसी तरह जो स्टार्स के जो ग्रुप होते हैं स्काई में, आसमान में जो स्टार्स के जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उसको, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। हो गया? मैं 1 मिनट। हम हो गया। हो गया। नेक्स्ट है आपका अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। एलिमनी, ये वर्ड आपने सुन रखा है, एलिमनी? ये वर्ड पहले आपने सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है? नो नो मैम। मैम। नहीं सुन रखा? बड़ा फेमस वर्ड है ये, अलायंस ड्यू टू अ वाइफ। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स का मतलब तलाक, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं वो एक दूसरे से, यानी कि अपनी शादी को खत्म कर रहे हैं। तो उस सेपरेशन में जो हस्बैंड अपनी वाइफ को ड्यू देता है, यानी कि जो खर्चा देता है, खर्चे का मतलब, ड्यू का मतलब अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा, या जो बच्चों को पालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए जो खर्चा वगैरह चाहिए होता है वाइफ को, वो जो ड्यू देगा हस्बैंड अपनी वाइफ को, उसको बोलते हैं एलिमनी। क्या बोलते हैं? एग्रीमनी। एलिमनी। एलिमनी। ये हर हस्बैंड को देनी पड़ती है। अगर हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है तो हस्बैंड को एलिमनी देना ही पड़ेगा। उसे दिए बिना वो नहीं हो सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि लीगल होता है, ये लीगल वर्ड है ये, ठीक है। कानून की नजर में तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि डिवोर्स जो होगा वो बिना कोर्ट पे जाए तो हो नहीं सकता।
अगर हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो रहे हैं तो बिना कोर्ट में जाए तो तलाक नहीं हो सकता ना। तो लीगल सेपरेशन यानी कि कानूनी तौर पर जब हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं तो उस सेपरेशन में जो हस्बैंड वाइफ को ड्यू देता है, जो खर्चा वगैरह देता है, उस खर्चे को, अलाउंस को हम क्या बोलते हैं? एलिमनी। क्या बोलते हैं? एलिमनी। समझ में आ गया? क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है आपका वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। एक ऐसा इंसान जो अच्छे कारण के लिए मर जाए, यानी कि नोबल कॉज, जिसका मतलब मरने का रीजन बहुत ज्यादा नोबल हो, द सेक ऑफ आवर कंट्री, यानी कि अपने देश के लिए जो मर जाए। जैसे कि हमारे सोल्जर्स होते हैं, मिलिट्री आर्मी मैन जो होते हैं हमारे, जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं, वो लोग हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। तो हमें बचाते बचाते, यानी कि उस टाइम पे देश के लिए लड़ते लड़ते अगर उनकी जान चली जाए तो उस इंसान को क्या बोलेंगे? मार्टर। क्या बोलेंगे? मार्टर। मार्टर, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे शहीद। क्या बोलेंगे? शहीद। हाँ, इसका ब्रैकेट में लिख लेना ताकि तुमको पता रहे। ब्रैकेट में हिंदी मीनिंग भी लिख लो उसके। हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, यानी कि आर्मी मैन जो अपने देश के लिए, देश की रक्षा करते हुए मर जाते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं मार्टर, यानी कि शहीद। क्लियर है? नोट कर लिया? यस मैम। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। दोनों ने? यस हमने सारे नोट कर लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाएंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, यानी कि किसी जगह का भौतिक, जो वहां का भौतिक वो जो है फीचर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका ज्योग्राफी में बहुत आता है वर्ड, टोपोग्राफी। राइट द टोपोग्राफी ऑफ द फॉलोइंग एरिया, राइट द टोपोग्राफी ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन माउंटेन्स। ये बहुत आता है ज्योग्राफी में, बहुत ये वर्ड यूज होता है। अपने बुक में देखना, टोपोग्राफी ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्ड है ये। फिजिकल यानी कि जो हमारे आसपास का जो वेजिटेशन है, हमारे आसपास के जो प्लांट्स वगैरह हैं, फिजिकल फीचर्स जो हमारे हैं, ठीक है, तो उसको फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, उस फिजिकल फीचर को क्या कहा जाएगा? टोपोग्राफी। क्या बोला जाएगा? टोपोग्राफी। लीजिए, ये आपको ज्योग्राफी में बहुत आएगा वर्ड, टोपोग्राफी। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट, साइंस और हॉबी ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स। एक ऐसा विज्ञान या फिर ये कहिए आदत, एक ऐसी आदत जिसमें हम कॉइन्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। जैसे तुमने कई लोग देखे होंगे, उनको कॉइन्स जमा करने का शौक होता है ना? जिनके पास बहुत Yes, ma'am. पुराने टाइम की 1947 से भी पहले तक की कॉइन्स जो कलेक्ट करते हैं, यानी कि बहुत पुराने समय की, जो देखने को भी नहीं मिलती कॉइन्स, उनको वो कॉइन्स इकट्ठी करने का शौक होता है या उसके बारे में पढ़ने का शौक होता है। तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मैटिक्स। साइंस और हॉबी ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है, हिस्ट्री में आएगा ये वर्ड आपका, न्यूमिस्मैटिक्स। साइंस और हॉबी ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स। जो कॉइन्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या जिनको शौक होता है उसको पढ़ने का, उसको न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली। एक ऐसा इंसान जो बिना सोचे समझे खर्चा करता है, एक्स्ट्रावेगेंटली, फालतू खर्चा करता है जो, उस इंसान को क्या बोलते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? थ्रिफ्ट। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है
प्लेस वेयर मैड मैन आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पागल लोगों को रखा जाता है। हिंदी में तो पागल खाना बोला जाता है, इंग्लिश में हम इस वर्ड को बोलते हैं ल्यूनेटिक असाइलम। क्या बोलते हैं? जहां पर पागल लोग, lunatic असाइलम, ल्यूनेटिक असाइलम। हो गया? मैम एक मिनट। नोट कर लीजिए। सारे नोट कर लिए। कर लिए? वेरी गुड। मैंने भी कर लिए। ल्यूनेटिक असाइलम। हो गया? मैंने कर लिए। चलो स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एन एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक ऐसा जानवर जो लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है, दोनों जगह पे रहता है। उस एनिमल को क्या बोलेंगे हम? एम्फीबियन। 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 अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, ऐसी जगह जहाँ पे जुआ खेला जाता है, कैसीनो। कैसीनो। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज टॉकटिव, एक ऐसा इंसान जो बहुत टॉकटिव है, उसको क्या बोलेंगे? गैरुलस। क्या बोलेंगे? कैरुलस। कैरुलस। Carol, नेक्स्ट है हमारा वन हु इज हार्ड टू प्लीज, एक ऐसा इंसान जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है, फास्टिडियस। फास्टिडियस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाता है, उस भाषण को हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? extempore, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है हमारा अ मोरबिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट, जिस इंसान को ऊंचाई से बहुत डर लगे, उस इंसान को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? acrophobia, इसको क्रो से याद रखना तो आपको वर्ड अपने आप ही आ जाएगा। यानी कि जिस इंसान को ऊंचाई से डर लगे, क्रो, क्रो मतलब हमेशा ऊंचाई पर बैठता है, तो फोबिया मतलब डर। तो क्या वर्ड हो गया हमारा? एक्रोफोबिया। क्या हो गया? एक्रोफोबिया। इसे इस तरह से याद रखना। समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो एक देश को छोड़कर दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में रहने के लिए सेटल हो जाए, तो उस इंसान Immigrant. उसे बोलेंगे एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100 साल में मनाए जाने वाले उत्सव को क्या बोलते हैं? सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारा अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, तारों के समूह, कॉन्स्टिलेशन, तारों के समूह को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है हमारा अलायंस ड्यू टू अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, एक ऐसा अलायंस जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है अलग होने पर, लीगली, कानूनी तौर पर अलग होने पर देता है, यानी कि डिवोर्स के टाइम पे। एलिमनी। एलिमनी। नेक्स्ट है हमारा वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, एक ऐसा इंसान जो देश की रक्षा करते हुए मर जाए, मार्टर। नेक्स्ट, फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, किसी भी जगह की भौतिक विशेषता जो बताता है, उस भौतिक विशेषता अगर किसी चीज की कोई किसी जगह की बताई जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? टोपोग्राफी। topography, ये आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन बहुत आता है। राइट द टोपोग्राफी ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ठीक है, राइट द टोपोग्राफी ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, बहुत आता है वर्ड ज्योग्राफी में। साइंस और हॉबी ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, एक ऐसा विज्ञान या एक ऐसी आदत जिसमें कॉइन्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स। क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, एक ऐसा इंसान जो बिना सोचे समझे खर्चा करता है, फिजूल खर्ची जो करेगा, जो खर्चा करने से पहले सोचता नहीं एक बार भी, उस इंसान को बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या बोलेंगे? स्पेंड थ्रिफ्ट। एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब है फिजूल खर्चा करना, बिना सोचे समझे, खर्चीला जो। अ प्लेस वेयर मैड मैन आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पागल लोगों को रखा जाता है। ल्यूनेटिक lunatic asylum, असाइलम। ल्यूनेटिक असाइलम। क्लियर है? क्लियर है सबको?
यस मैम। अच्छा अब ये बताओ, मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था, एक्सटेम्पोर, बताया था। यस मैम। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? मैम बिना लिखे भाषण देना। हाँ,